हेलो भक्तों, राधे राधे। सभी को आप सब लोग कैसे हो? प्रभु की कृपा से आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज माँ की सटलिता एकादशी है, तो हम अब कथा शुरू करते हैं। तो आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनना। दानव ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्मा हत्यादि अनेक पाप करते हैं, पराय धन को चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में न जाएं। हे भगवान, अल्पदान करने से अन्यास पाप दूर हो जाएं, उसे कहिए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करें। जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर न गिरा हो। उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना लें। उनके 108 पिंड बनावें। यदि माघ के महीने में पूर्वाष्टा व मूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी का नियम ले। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें। रात्रि जागरण करें और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन अगर कपूर चढ़ावे। बुरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करें। यदि सबका अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ्य देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें, हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ्य को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए और कहे कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उबटना, होम, तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम सटलिता है। नारद जी बोले कि हे कृष्ण, सटलिता एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो इससे इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में एक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। द्विजोतम नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल होगा। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने उस मन में विचार किया कि इसने अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भिक्षा मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्वी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंडदान करने से उसको एक सुंदर घर मिला, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्र से जो उसने प्रवेश किया तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, सब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना की है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएंगी। तब सटलिता एकादशी का महत्व बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर मैं मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, जब देवताओं की स्त्रियों से देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आए हैं, तुम दरवाज़ा खोलो। मनुष्य बोली, यदि तुम मुझे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाज़ा खोलने से पहले थे सटलिता का व्रत पूर्ण और महात्म कहना होगा। उनमें से एक को महात्म कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म सुना दिया और कहा कि मानुषी, दरवाज़ा खोल, तो तुझको देखना आवश्यक है। दरवाज़ा खोल दिया। उन सब ने मानुषी को देख लिया। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और मुक्ति देने वाली सटलिता का व्रत किया। तब वह मनुष्य क्षण भर में रूपवती और क्रांति युक्त हो गई। उसके वह यहाँ धन धान्य वस्त्र सौन चंद्रा आदि ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया और दान सब पापों का नाश करता है। मुनि सत्तम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होगा। इसीलिए भक्तों, अब हमारी महासटलिता एकादशी की कथा संपन्न हुई। अब आरती का समय। सब लोग आरती करते हैं। ओम जय काशी जय काशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्षी सपना नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र आनंद दिख रहे। नाम सटलिता माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया खावे, विजय सदा पावे। विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महावल की। चैत शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वृतनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली।
ओम जय काशी माता शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराध ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुकन्या शुक्ल पक्ष रखी योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वर्णी देव सैनी नाम का आयो शुक्ल पक्ष धरनी काम का स्वान मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला हो पुत्र आनंद से अधिक रही अजय भार्गव कृष्ण की परुतनी शुक्ला इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में होठ से भव सागर निकला पासकुन साहे शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी रममास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी ओम जय काशी माता देव थोनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया लोंद मास की करो विनती पार करो नैया शुक्ल लोंद मोह पत्नी दुख दरंदी हरनी परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी ओम जय काशी माता जो कोई आरती काशी की भक्ति सहित गावे जग रघुनाथ स्वर का वास निश्चय वह पावे जय काशी माता मैया जय काशी माता। तो सबको राधे राधे प्रभु। अब हमारी कथा और आरती संपन्न हुई तो इसलिए अब राधे राधे सभी को।